नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी वीडियो हरिद्वार से गंगोत्री धाम तक की होने वाली है। तो चलिए आज मैं अपने साथ साथ आपको भी उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम की यात्रा करवाता हूँ। उत्तराखंड में जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी। वैसे तो हमें नियम के अनुसार सबसे पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन करने चाहिए थे, लेकिन बारिश की वजह से हम वहां नहीं जा पाए, तो हमने फिर गंगोत्री धाम जाने का फैसला करा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार जी और बद्रीनाथ जी, इनमें सबसे पहला नंबर यमुनोत्री माता का आता है, उसके बाद गंगोत्री और उसके बाद केदारनाथ जी और उसके बाद बद्रीनाथ जी का। ये क्यों आता है इसके बारे में भी मैं आपको रास्ते में चलते चलते बताऊंगा, और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि हम वहां कैसे जा सकते हैं और कब जा सकते हैं, कितने दिन लगेंगे आपको अपने इस सफर में, और बस का आपका कितना किराया है, और अगर आप अपने वाहन पे जा रहे हैं तो वहां पहाड़ पर गाड़ी चलाने में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसा मुझे अनुभव मिला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए प्रकृति का अद्भुत नजारे का आप आनंद लेते हुए गंगोत्री धाम के यात्रा का आनंद लीजिए। जय गंगे मैया का भी आप बीच बीच में नारे लगाते चलिए। तो सबसे पहले हम हरिद्वार से निकले और हरिद्वार से ऋषिकेश हमने लगभग आधे घंटे के अंदर हम ऋषिकेश पहुंच गए। 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता ऋषिकेश का है। मैंने अपने आप भी एक छोटा सा रूट मैप बना रखा है, वो मैं अभी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके उस रूट मैप को देखकर अपने सफ़र में जा सकते हैं आराम से। और बीच बीच में उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का भी निर्माण हो रहा है, तो आप रोड को भी देखते चलें कि किस तरह से रोड बन रही है, और बहुत सावधानी से आपको अपने इस सफ़र को पूरा करना है। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको बड़े प्यार से माता के दर्शन होंगे। तो सबसे पहले हमें कुंजापुरी माता के दर्शन हुए। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर का रास्ता कुंजापुरी माता का रह जाता है। अगर आपको कुंजापुरी माता के भी दर्शन करने हैं तो आप यहाँ से राइट हैंड की तरफ टर्न कर 6 किलोमीटर ऊपर जाकर आप माता के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ऊपर आने जाने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा, इसलिए आप अपना शेड्यूल बनाकर आए यदि आपको कुंजापुरी माता भी जाना है। ये देखिए अब हम जो है ऑल वेदर रोड पर चढ़ गए, और यहाँ से उत्तरकाशी लगभग 136 किलोमीटर रह गया, और उत्तरकाशी से फिर हम गंगोत्री धाम के लिए रवाना होंगे। मैं आपको अपना सारा टूर बताऊंगा कि हम कैसे कैसे गए। सबसे पहले आप प्रकृति का ये नज़ारा देखिए कि एक छोटे से बादल ने पहाड़ों पर अपनी परछाई को डाल रखा है। शायद ऐसे नज़ारे आपको हमारे उत्तराखंड में ही दिखाई देंगे। ये देखिए कितना छोटा सा बादल है और उसने पहाड़ पर अपनी परछाई डाल रखी है। चलिए अब हम रास्ते में चलते हैं। अब हम चंबा में पहुंच गए हैं, और चंबा का डाइवर्जन है जहाँ पर एक टनल बनी है। ये देखिए ये मेरा रूट मैप है जो मैंने अपने आप बनाया है, आप इसके थ्रू भी यहाँ पर जा सकते हैं। और आइए अब टनल के अंदर चलते हैं और टनल को आप पूरा देखना। इतना आप टनल और प्रकृति का नज़ारा देखिए। मैं आपको अब गंगोत्री धाम के बारे में बहुत कुछ बातें बताता हूँ। जय गंगे मैया की। 4 धाम यात्रा का दूसरा पवित्र पड़ाव है जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है। इसको गंगोत्री धाम कहते हैं, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर माँ गंगा का जिस स्थान पर अवतरण हुआ था, अवतरण मतलब जिस स्थान पर सबसे पहले गंगा माँ ने धरती पर अपना पैर रखा था, उसे गंगोत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है, और भागीरथी महाराज ने जहाँ पर शिव भगवान की तपस्या करी थी, वो तट भी वहाँ पर आज भी स्थित है। वो भी मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगा।
ये देखिए रोड, हर जगह काम ही काम चल रहा है अभी। ये देखिए जेसीबी लगी हुई है रोड को साफ करने में। और भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भागीरथी जी ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। और गंगोत्री धाम के इतिहास के अनुसार देवी गंगा ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया था। अन्य मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के लिए इस स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ करवाया था। उत्तर काशी से पहले 30 किलोमीटर पहले एक चिनियाली सोड़ जगह पड़ती है, वहां पर हमने रात में रुके, जो हमारी लड़की का घर था। और सबसे पहले आप देखिए, ये हमारी सबसे छोटी माता की भक्त आज ये भी माता के दर्शन करेगी। और हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हम अपनी लड़की के यहाँ रात में रुके और उसके बाद हम सुबह ही तैयार होकर 7 से 8 बजे के बीच में हम निकल लिए। और उत्तर काशी से गंगोत्री धाम का रास्ता लगभग 100 किलोमीटर का रह जाता है। और हम रास्ते में रुकते रुकते प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखते देखते आगे बढ़ते चले गए। और जहाँ भी हमें अच्छी लोकेशन मिली हम वहाँ रुककर हमने आपके लिए भी वीडियो बनाई और अपने आप भी वहाँ पे खड़े होकर फोटो खींची। ये देखिए हमारी गाड़ी में सारे भक्तजन माता के दर्शन के लिए चले गए। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा। तो चलिए आप सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। और मैं आपको जो हमारी बात बीच में रह गई थी कि हमें यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ जी धाम और बद्रीनाथ जी धाम के इस क्रम में ही क्यों दर्शन करने चाहिए, तो ये जानने से पहले सबसे पहले आप इस चीज को जानिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी एक आ गया है कि जो पुण्य आत्मा यहाँ का दर्शन करने में सफल होते हैं उनका न केवल इस जन्म का पाप धुल जाता है, वरन वे जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इस स्थान के संबंध में यह भी कहा जाता है कि यही वह स्थल है जहाँ पृथ्वी और स्वर्ग एकाकार होते हैं। जो आप इस समय वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि हम जिस जगह खड़े हुए हैं वो एक तरह से स्वर्ग से ही कम नहीं है। ये देखिए, जय गंगे माता की। तीर्थ यात्री इस यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन करते हैं और यहाँ के पवित्र जल ले जाकर श्रद्धालु केदारेश्वर जल अभिषेक करते हैं। इन तीर्थ यात्रियों के लिए परंपरागत है। जब हम चारों धाम के दर्शन करते हैं तो यह एक तरह से हमारी एक परिक्रमा हो जाती है और हमेशा परिक्रमा सीधी होती है। सीधी का मतलब क्लॉकवाइज। उसमें सबसे पहले हमारी यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ जी और फिर बद्रीनाथ जी आते हैं। इसलिए हमें इसी क्रम में इन धामों की यात्रा करनी चाहिए। ये थे हमारे चारों उत्तराखंड धाम के यात्रा करने का सही क्रम। अब मैं आपको अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। आप दिल्ली से डायरेक्ट हरिद्वार आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं। और हरिद्वार से आपको यदि गंगोत्री धाम बस से जाना है तो रोडवेज के पास से ही 2-3 कंपनियां हैं जो प्राइवेट बसें चलती हैं। उसमें आप 500 से 600 रुपये किराया देकर और 8 से 9 घंटे के अंदर आप बस में सफ़र कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट वहाँ के लिए बस ना मिले तो आप हरिद्वार से उत्तरकाशी के लिए आ सकते हैं और उत्तरकाशी से बहुत बसें हैं जो गंगोत्री धाम के लिए जाती हैं। अब ये देखिए हम गंगोत्री धाम पहुँच गए हैं और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। और पार्किंग से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर माता का मंदिर है जो मैं कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के कपाट मात्र 6 महीने के लिए ही खुलते हैं। हर साल मई से लेकर पतित पावन गंगा माँ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन या उसके अगले दिन मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। जय गंगे मैया की। चलिए अब आप रास्ते का
भ्रमण करते हुए मंदिर की तरफ चलते हैं। और ये देखिए हमें मंदिर में जाते जाते कितनी सारी दुकानें मिली जहाँ पर आप फल, अपने प्रसाद और बच्चों के लिए कुछ भी सामान ले सकते हैं। इस समय तो हम अक्टूबर के लास्ट में यहाँ पर आए थे, तो इसलिए हमें थोड़ी सी भीड़ कम मिली, वरना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भक्त आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। इसलिए आप भी अपना वैसा ही समय चुनें जिस समय यहाँ पर भीड़ कम हो। और यहाँ पर भीड़ हमेशा या तो शुरू में कम मिलेगी आपको मई के महीने में, या सितंबर या अक्टूबर में लास्ट टाइम में कम मिलेगी। ये देखिए हमने माता का प्रवेश द्वार पे प्रवेश कर लिया है और अब हम मंदिर के प्रांगण में अंदर घुस गए हैं। इतना सुंदर मंदिर मैंने शायद अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। ये देखिए कितना सुंदर और कितना प्रकृति का अद्भुत नजारा अभी आप देखेंगे। और मंदिर के अंदर घुसते ही आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे अपने अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ कि मानो माता का आशीर्वाद मुझे मंदिर के अंदर घुसते ही मिल गया। और ये देखिए कितना सुंदर नजारा प्रकृति का। जय गंगे मैया की। और सबसे पहले हमें शिव परिवार, भगवान भोलेनाथ, इन सब के दर्शन हुए। इतनी सुंदर मूर्तियां बना रखी हैं यहाँ पर। और अच्छा, एक चीज मैं आपको और जानकारी देना चाहूंगा कि आप जब भी यहाँ पर आए, यहाँ पर 2 से 3 बजे तक माता के श्रृंगार के लिए मंदिर बंद रहता है, दोपहर के 2 से 3 बजे तक। इसलिए आप कोशिश करें यदि 2 बजे से पहले आ जाएं तो ठीक है, वरना आपको 1 घंटे का यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। ये देखिए मंदिर का भव्य नजारा। जय गंगे मैया की। जय गंगे मैया। आप तसल्ली से मंदिर का भव्य नजारा देखिए। उसके बाद हमें शिवालय, जहाँ पर भगवान शंकर की एक पिंडी भी रखी हुई है, वो देखने को मिली और हमने वहाँ पर पूजा अर्चना करी। ये देखिए अब हम मंदिर का दरवाजा खुल गया और हम अब लाइन में खड़े हो गए। और ये देखिए जय माता की बोलिए। और ये देखिए आपको माता के सुंदर दर्शन। जय माता के जयकारे लगाते हुए आप माता से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कहें। और वहाँ पर एक ये मंदिर भी था जहाँ पर आप अपने छोटे बच्चों के साथ कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ अत्यधिक ठंड होती है। उसके बाद हम घाट पर गए। यह है घाट पर जाने का मार्ग। और आप मेरे थोड़ी सी दूर जाकर दाएं हाथ पर देखेंगे तो वही वो स्थान है जहाँ पर भागीरथी महाराज ने बैठकर तपस्या करी थी, भोले भंडारी की। ये देखिए यह है भागीरथी तपस्या स्थल। बहुत पुण्य स्थान है यहाँ ये। अभी आप मेरी वीडियो में देखिए और आपको जब भी कभी मौका लगे तो आप यहाँ पर माता के दर्शन के लिए जरूर आएं। ये देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके अंदर को दिखाऊंगा। यह है भागीरथी महाराज की तपस्या स्थली। इसके बाद यहाँ श्री गणेश जी का भी मंदिर था। और अब थोड़ी ही देर में आपको कल कल करती माता की गूंज और माता की धारा दिखाई देगी। माता की धारा देखते ही आप जय गंगा मैया का जयकारा लगाना। जय माता की, जय माता की। ये देखिए कितना सुंदर माता का नजारा। यहाँ भागीरथी जी ने तपस्या करके गंगा जी को धरती पर उतारा था, तो यहाँ पर इनको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आप माता के दर्शन करिए। और मैं अब आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी हम हिल पर अपनी गाड़ी लेकर जाएं तो उसको हमें बड़ी ही सावधानी से चलाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। सबसे पहले तो हमें अपने लेफ्ट साइड में ही चलना है। और जो भी कर्व आए या मोड़ आए, क्योंकि आपको पता है हिल या पर्वतीय स्थल पर हर 200 से 400 मीटर की दूरी पर हमें कर्व करना पड़ता है। और वो कर्व भी ब्लाइंड होता है, जो हमें आगे से आती हुई गाड़ियां नहीं दिखाई देती।
तो इसलिए अपने लेफ्ट साइड पर ही रहकर गाड़ी को मोड़ें। यदि आप ज़्यादा लंबा मोड़ लेंगे तो हो सकता है कि ऊपर से आने वाला आदमी भी स्पीड पे होता है, तो वो आपकी गाड़ी के सामने आ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से आपको गाड़ी चलानी है। और ये देखिए हर्षिल का सुंदर नज़ारा। अच्छा, हम रात में थोड़ा सा लेट हो गए थे तो इसलिए हम हर्षिल के अंदर नहीं घूम पाए, इसलिए हमने बाहर से ही आपको नज़ारा दिखा दिया। और ये एक गणेश गंगा ढाबा रेस्टोरेंट मिला हमें वहाँ पर। इतना सुंदर और इतना अच्छा खाना था इसका कि हम सुबह जाते हुए भी हमने नाश्ता वहीं करा और आते हुए खाना भी वहीं खाया। बिल्कुल फ्रेश और एकदम ताज़ा बना कर दिया। आप भी कभी यहाँ पे आएँ तो उत्तरकाशी पार करने के बाद ये ढाबा एकदम आपको मिल जाएगा, आपके राइट हैंड पे गंगोत्री जाते हुए। चलो वो इन्हें बताया नहीं ना। जय गंगे मैया की। तो बस इसी के साथ मेरी वीडियो का समापन होने जा रहा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर जरूर बताना। और ये देखिए देवभूमि आगमन पर हेतु धन्यवाद। हमें सीमा सड़क संगठन ने भी धन्यवाद दिया और हमारे पुनः प्रतीक्षा के लिए हमें दोबारा बुलाने के लिए निवेदन किया। चलो जी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। जय गंगे मैया की।